हेलो एंड वेलकम टू जीवन मैथ्स। इस वीडियो में हम अपने पूरे फाउंडेशन कोर्स के जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, पी बाई क्यू, यूनिटरी मेथड, वेरिएशंस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक साथ मर्ज करके मिसलेनियस क्वेश्चंस की एक्सरसाइज पर अप्लाई करने वाले हैं। आपको पास्ट के सारे लेक्चर्स समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। तो डू लाइक द सेशन, आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अपने आप को पहले हम साइड में करते हैं ताकि आपके रास्ते की रुकावट ना बने, और अपने आप को छोटा कर देते हैं स्क्रीन पर ताकि आपको सब कुछ दिखे, क्योंकि आप क्वेश्चन देखने आए हैं ना कि मुझे देखने आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़िए और रिमेंबर, हम एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डजंट मैटर। फिर भी जितना यूजफुल होगा, जितने मेथड्स हम लगा पाएंगे अच्छे से ताकि आपको समझ में आए, इतने हम लगाएंगे, ठीक है। हालांकि हम सारे कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डजंट मैटर। करते हैं क्वेश्चन, आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ फैक्ट्री 1 आउट ऑफ एवरी 9 इज फीमेल वर्कर। अगर एक फैक्ट्री में 9 वर्कर्स हैं तो 9 में से जो फीमेल वर्कर्स हैं वो कितने हैं? वो 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 9 में से जो मेल वर्कर्स हैं वो तो 8 हो गए, तो इनके बीच का रेशियो हो गया 1:8। क्लियर। तो इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 125, अगर एक की जगह जो फीमेल वर्कर हैं वो 125 हो जाए, तो आप एक बात जानते हैं कि जितनी वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू जितने टाइम्स हो रही है उतने ही टाइम्स सारा सिस्टम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे? तो वो पूरे 9 थे, 1 + 8 वो 9 थे, तो 9 भी क्या हो जाएगा? 1 2 5 टाइम्स हो जाएगा। 125 में 900 और 225 1125, तो पूरे वर्कर्स होंगे 1125। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ ले कि पूरे मेल्स वर्कर हैं कितने, तो 8 × 125 टाइम्स, तो 1000। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अ मैन रीड 2/5 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे। एक बुक है, पहले हम बुक एक बार बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस बुक का जो 2/5 पार्ट है वो फर्स्ट डे पढ़ता है। 2/5 ऑफ बुक, बिफोर बुक मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ऑन द सेकेंड डे, हाँ, वो 1/3 एक्स्ट्रा पढ़ता है देन ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। जो उसने फर्स्ट डे पढ़ा था, तो फर्स्ट डे उसने पढ़ा है 2/5 ऑफ बुक, हाँ, प्लस ये इसी वाली का 1/3 एक्स्ट्रा पढ़ेगा। ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। एक्स्ट्रा कब होती है कोई चीज? जब जितना पढ़ा है वो तो पढ़े ही पढ़े, उसके कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा पढ़े। तो क्या एक्स्ट्रा है? आप बोलोगे 2/5 का 1/3। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसको 3 जगह बांट के एक हिस्सा लेना, ठीक है। और बोलता है कि थर्ड डे, हाँ, उसने 15 पेज छोड़ दिए। मतलब ये पेज छोड़े, एक्चुअल वैल्यू बता रहा है, ये 15 पेजेस। द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, कितने पेज थे ओवरऑल उसमें? देखिए, पूरे पेज तब आएंगे जब हम बुक के आउट ऑफ आउट पार्ट निकाल लेंगे। आउट ऑफ आउट एक बार ट्राई करते हैं। यहां बोलता है कि बुक के 5 पार्ट थे और 2 हिस्से फर्स्ट डे पढ़ लिए थे। यहां बोलता है, समझिएगा बहुत ध्यान से, 2/5 ऑफ बुक, यहां आएगा 2 एकम 2 और 5 दिए 15 बुक। आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 दिए 15 3 टाइम्स और 2 दिए 6। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 8/15 ऑफ बुक। ये बोलता है कि बुक के 15 में से 8 पार्ट आपने सेकेंड डे पढ़े हैं, लेकिन बुक के तो केवल 5 पार्ट थे। तो 5 को और 15 को सेम करो, क्योंकि रेशियो आप जानते हैं, रेशियो में कोई चीज, सेम चीज एक टाइम पर दो दो वैल्यू नहीं दिखा सकती। तो सेम टाइम इनको सेम सेम कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका
5 तिये 15, तो 2 तिये 6। तो भाई बुक के 15 में से 6 पार्ट फर्स्ट डे पढ़े थे, बुक के 15 में से 8 पार्ट सेकंड डे पढ़े थे, तो 8 और 6 14 तो पार्ट पढ़ लिए। तो लास्ट डे उसने 15 में से एक पार्ट पढ़ा होगा बुक का। तो बुक का 15 में से एक पार्ट 15 पेज के इक्वल है। तो भाई बुक पूरी कब होगी? जब 15 में से 15 पार्ट होंगे। समझ में आया नहीं आया? तो अगर इसकी वैल्यू 15 पेज है तो पूरी बुक होगी 15/15। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें 1/15 को 15 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 15 की मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको भी क्या कर लो, 15 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 15 225, 15 का स्क्वायर। उस बुक में ओवरऑल 225 पेज हैं। क्लियर? ये तो हुआ इसका आंसर बाई सिंपल मेथड। ठीक है, चलो इसके बहुत सारे मेथड है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए समझना बहुत ध्यान से। उसने हमसे ये बोला है, बहुत ध्यान सुनना, कि एक बुक है, हाँ, और उस बुक के फर्स्ट डे हमने कुछ हिस्सा पढ़ा है। मैंने माना, समझना बहुत ध्यान से, कि सर मैंने फर्स्ट डे इतना हिस्सा पढ़ा हुआ बस। क्लियर? हाँ। और इसको आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं 2/5 ऑफ बुक। ठीक है। और सर सेकंड डे मैंने इसी हिस्से को बढ़ा के पढ़ा है। उसने सेकंड डे बुक का हिस्सा नहीं पढ़ा है, उसने फर्स्ट वाले डे का हिस्सा बढ़ा के पढ़ा है। ठीक है। तो कितना पढ़ा है एक्स्ट्रा? तो उसने बोला है ना कि जो भी आपने फर्स्ट डे पढ़ा है उसका 1/3 एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये वाली वैल्यू बोलती है कि अगर स्टार्टिंग में 3 होगी तो एंड में एक बढ़ के मिलेगी, मतलब कि 4। तो ये वाली वैल्यू यहां पहुंचते पहुंचते 4/3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां पर वैल्यू है कितनी, ये देखो पहले बस। तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर वैल्यू है 2/5 ऑफ बुक, बुक का 2/5। तो 2/5 जब 4/3 टाइम्स होगा तो यहां पहुंच जाएगा। करो एक बार, तो 2/5 इंटू 4/3, बताओ क्या आएगा? आपने कहा 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, इतना हिस्सा पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये 15 में से 8 हिस्से हैं किसके? बुक के। यहां पर बुक के 5 हिस्से में से है, तो 5 को आप 15 कर लो, ये हो जाएगा 5 तिये 15 और 2 तिये 6, किसके? बुक के। तो बुक के 15 में से 6 हिस्से यहां पर हैं, 15 में से 8 हिस्से यहां पर हैं। जो थर्ड डे बचेगा वो बचेगा केवल 15 में से एक हिस्सा, किसका? बुक का। क्लियर? और अब उसने हमसे बोला है कि भाई लास्ट डे उसने केवल 15 पेज छोड़े हैं, तो 15 में से एक की वैल्यू कितनी है? 15 पेज। क्लियर और नोट? हाँ। तो पूरी बुक कब होगी? जब 15 के 15 हिस्से होंगे हमारे पास में, आउट ऑफ आउट। यहां तक पहुंचे कैसे? 15 की मल्टीप्लाई करके। तो 15 की मल्टीप्लाई इस तरफ भी होगी, हाँ, तो 15 15 225 पेज। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ आपके लिए मैं, ये लो, समझ में आ गया होगा। इसका एक तरीका और है, आप बात समझिएगा बहुत ध्यान से। देखो सुनो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं एक बार, बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व यहीं कर देंगे हम, यहीं पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो बोल रहा है ना आपसे, ये वाला हिस्सा कि 2/5 का अर्थ है कि बुक 5 हिस्से में बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। ये बोलता है कि बुक का जो हिस्सा है वो 3 जगह बढ़ जाएगा। तो आप एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो 5 से बढ़ जाए और 3 से बढ़ जाए, दोनों से बढ़ जाए। तो आपने कहा 5 3 15 मान लो बस। तो बस क्वेश्चन हो गया। देखो यहीं पे अगर मैं ये मान लूँ, चलो इसको मैं रफ मिटा रहा हूँ भाई, आप इसको नोट डाउन कर लेना ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ सॉल्व, है ना? आपकी तो स्क्रीन पर रहेगा ये। चलिए समझिए, देखिए, तो 2/5 दिया हुआ है, बिल्कुल, तो वो बुक 5 जगह बढ़ सकती है।
ये 1/3 दिया है, तो मतलब बुक का हिस्सा 3 से बढ़ सकता है। तो मैंने बुक को 5 और 3 से बढ़ने वाला नंबर मान लिया, तो 5 और 5 दिए 15। तो मैंने माना बुक में 15 पेज है ओवरऑल। अब उसने क्या बोला है कि भाई फर्स्ट डे उसने उसका 2/5 पढ़ा है, मतलब इसके 5 हिस्से कर लो, तो 3 3 3, 2 हिस्से ले लो, 3 दूनी 6 पढ़ा है बस। क्लियर। और सेकंड डे जो फर्स्ट डे पढ़ा है उसका आपने 1/3 एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो अब इस वाली चीज के 3 हिस्से होंगे, तो 2 2 2, तो 2 एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो मतलब 8 पढ़ा होगा। तो 15 में से 6 यहां पढ़ लिया, 8 यहां पढ़ लिया, तो क्या बचेगा सर? एक हिस्सा बचेगा। उसने कहा कि एक की वैल्यू कितनी है? 15 पेज है। कितना है? 15 पेज। तो पूरी बुक में है कितने पेज? हमने माने 15 पेज। तो एक की अगर वैल्यू 15 है तो 15 की वैल्यू क्या होगी? 15 15 225 पेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे मालूम है कि वैल्यू 5 से बटेगी, वैल्यू 3 से बटेगी, तो मैंने एक ऐसा नंबर मान लिया जो इन दोनों से बढ़ सकता है, मैंने 15 मान लिया, बस दैट्स इट। आगे बढ़े। देखो समझिएगा बहुत ध्यान से। ए मैन कंप्लीटेड 1/4 ऑफ ए वर्क ऑन द फर्स्ट डे। एक काम है, मैंने माना ये काम है, ये वाला काम है जो भी है, इस काम का 1/4, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो समझना, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे उसको, एक बार देखें, एक बार प्रैक्टिकली सॉल्व करके होता है नहीं होता, होता क्यों नहीं। देखो 1/4 का अर्थ है, इसको 4 हिस्से कर लो पहले, तो 4 हिस्से कर लिए, ठीक है। 1/4 काम फर्स्ट डे कर देता है, तो मतलब ये काम हो गया सर फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे काम हो गया ये। ऑन द सेकेंड डे ही फिनिश्ड 2/3 मोर देन व्हाट ही डिड ऑन द फर्स्ट डे। मतलब कि जो सेकंड डे है उसने पहले के बराबर तो काम किया है, मतलब कि मैंने इसको मान लिया कि भाई ये तो काम किया है सेकंड डे, है ना। लेकिन इसके मुकाबले जो इसका 2/3 बनता है, मतलब कि इस वाले हिस्से का 2/3, तो सारे हिस्से इक्वल इक्वल है, तो नेक्स्ट डे उसने ये वाला हिस्सा भी पढ़ा है सेकंड डे में, मतलब काम किया है, और अगला हिस्सा के भी उसने 3 हिस्से कर दिए हैं, 1 2 और 3। ये तो फर्स्ट डे हो गया भाई, ये है उसका डे फर्स्ट, ये है उसका डे सेकंड। डे सेकंड उतना तो पढ़, इतना तो खाएगा ही खाएगा, या उतना तो काम करेगा ही जो उसने फर्स्ट डे किया है, पर फर्स्ट डे के कंपैरिजन में 2/3 और, मतलब इसका 2/3, तो ये इसके इक्वल ही तो है, सारे 1/4 1/4 हैं, तो 2/3 मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये भी सेकंड डे ही पूरा किया गया है। ठीक है जी, हाँ। तो उसने हमको हिंट दी है सिंपल ओवरऑल, कि भाई देखो, एक काम कर सकते हैं हम सबको, एक काम कर सकते हैं कि सबको 3 3 जगह और बांट लो, सब टुकड़ों को, टुकड़ों में बांटने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो लो भाई लो, ये क्या दिक्कत है सबको, 3 3 जगह मैंने बांट लिया सबको, ये लो बांट लिया, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब कितने हिस्से हो गए? सबके 12 हिस्से हो गए, ठीक है, 12 हिस्से हो गए ओवरऑल। क्लियर। तो 12 में से 3 हिस्से यहाँ हो गए पूरे, 3 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए पूरे, हो गए नहीं हो गए? तो 6 और 2 8, काम तो पूरा पूरा हो गया। क्या काम रह गया? 4 काम रह गया, देखना 4 काम रह गया है। उसने ये बोला है कि थर्ड डे उसने 472 यूनिट पूरी की और काम पूरा किया, तो ये रह गया था थर्ड डे के लिए, थर्ड डे वाला काम ये रह गया था, ये रह गया था और ये रह गया था, फिर 4 हिस्से रह गए थे। तो सर उसने यही तो दिया है हमको, उसने हमको यही दिया है कि सर इस 4 की वैल्यू 472 यूनिट है, तो पूरा काम 12 यूनिट था, मतलब कि हमने 4 को 3 टाइम्स करना है, तो 472 भी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, 3 दूनी 6, 7 तिये 21, 4 तिये 12 और 2 14, 1416 यूनिट, इतना काम होगा, 1416 यूनिट। समझ में आया? देखो ये मैंने किया है आपके लिए फ्रैक्शन से सॉल्व, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर सॉल्व, ये हम वैसे भी कर देंगे सॉल्व। देखो इसको एक बार, तरीके बहुत सारे हैं, बस आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, ठीक है।
वरना रट्टाफिकेशन तो बहुत कर सकते हैं, बिलीव मी आपने कभी से सीखा भी नहीं होगा, ठीक है, इतना फास्ट सॉल्व करना क्वेश्चन को। देखो करें एक बार, वो जो काम है वो, अच्छा इसको हम एक तरीके से और करते हैं, जैसे हम कर रहे थे कि भाई मान लो पहले मैंने काम ये किया, फिर इसका और बढ़ा के काम किया, तो फर्स्ट डे जो मैंने काम किया है उसका मैंने 2/3 एक्स्ट्रा काम किया है। 2/3 का मतलब क्या है कि 3 यहाँ काम किया है तो 5 यहाँ काम किया होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँचते पहुँचते 5/3 टाइम्स हो गई, आया ना। यहाँ पे थी कितनी, यहाँ पर तो 1/4 थी, अगर 1/4 को अगर आपने 5/3 टाइम्स किया तो 5 एकम 5 और 3 चौके 12, यहाँ तो वैल्यू 1/4 है, यहाँ वैल्यू 5/12 है, सेम सेम करो भाई इनको, तो 4 तिये 12 और 3 एकम 3। आप बोलोगे देखो 12 में से 3 काम यहाँ हो गया, 5 काम यहाँ हो गया, तो 8 काम तो हो गया, तो 12 में से 4 काम रह गया होगा, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी है 472 यूनिट वैल्यू। तो पूरा काम कब होगा, जब भाई 12 के 12 टुकड़े होंगे मेरे पास में, कैसे आएंगे, 12 इसमें 3 की मल्टीप्लाई और कर लो, 4/12 प्लस 4/12 प्लस 4/12, 3 बार आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे क्या आएगा 1416। ऐसे भी आ सकता है इसका आंसर, समझ आया नहीं आया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए एक तरीका और इसका जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो वैल्यू 4 से बढ़ सकती है, ठीक है, तो 1/4 यानी 4 से बढ़ने वाली वैल्यू, 2/3 यानी 3 से बढ़ने वाली वैल्यू, तो मैंने 12 मान ली, 4 और 3 से जो बटेगा वो 12 बटेगा, तो सर 12 अगर मैं पूरे काम को मान लेता हूं तो 12 का 1/4 वो पहले डे काम कर रहा है, तो 4 टुकड़े करो इसके, 3 3 3, फर्स्ट डे 3 काम करेगा, क्लियर। सेकेंड डे फर्स्ट वाले के 2/3 एक्स्ट्रा करेगा, तो इसका 3 टुकड़े करो इसके, 1 1 1, 2 हिस्से लो तो 2, तो नेक्स्ट डे 5 करेगा, एक्स्ट्रा क्या होता है 3 और 2 5, तो भाई 12 में से 8 काम तो हो गया, 3 और 5 8, क्या बचेगा सर 4 बचेगा। 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू है 472, तो फिर से वही पूरा काम कितना है 12 की वैल्यू 1416 है, वही आंसर आएगा घूम फिर करके। पर तरीके बहुत सारे हैं, मैं इसको अभी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, बट डजंट नीड, आपके माइंड में इतनी बात बैठ गई आई होप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ मैन 800 ग्रेप्स इन 5 days, एक व्यक्ति 5 दिन में 100 अंगूर खाता है, ईच डे ही ईट्स 6 more than those he ate on the earlier day, वो जो पहले दिन खाता है ना उससे 6 एक्स्ट्रा खाता है। हाउ मैनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे। देखो एक बात समझिए, अगर मैं मान लूं कि उसने फर्स्ट डे x खाए होंगे, तो नेक्स्ट डे उसने x+6 खाए होंगे, फिर x+12 खाए होंगे, फिर x+18 खाए होंगे, फिर x+ उसने 24 खाए होंगे, और पूरे अंगूर 5 दिन में खत्म हो गए होंगे। आप जानते हैं कि इसका 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 और इसका सम क्या बैठेगा 100 बैठेगा, तो जोड़ ले इसको एक बार, इसके अंदर 5 तो x है, 5x, 24 और 6 कितना हो गया 30, 18 12 क्या हो गया 30, तो मतलब 60 हो गया। तो सारे अंगूर मेरे अकॉर्डिंग 5x+60 हैं, पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। तो आप बोलेंगे कि 5x की वैल्यू होगी, जब ये 60 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बनेगा 40, 100 माइनस 60 40, तो आप बोलेंगे 5 8 40, x की वैल्यू क्या आएगी 8, और x क्या है, x है हमारे फर्स्ट डे की शुरुआत, मतलब मैंने फर्स्ट डे पर 8 अंगूर खाए होंगे, क्लियर नॉट, यस। लेकिन इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं एक प्रैक्टिकल तरीके से, देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने कहा लो भाई फर्स्ट डे ये है, जितना मैंने फर्स्ट डे खाया है उतना मैंने सेकेंड डे भी खाया है, पर मैंने फिर सेकेंड डे खाया क्या है एक्स्ट्रा, भाई वो एक्स्ट्रा मैंने 6 अंगूर खाए हैं बस। थर्ड डे मैंने क्या खाया है, जो मैंने सेकेंड डे खाया था वो मैंने थर्ड डे भी खाया है, कितना 6, पर यहाँ पर +6 और खाया है, आया ना। फोर्थ डे पर मैंने थर्ड डे खाया था मैंने वही खाया है, जैसे +6 पर +6 और खाया है, सही बात है नहीं है। तो भाई और लास्ट डे पर मैंने फोर्थ डे खाया था
वही खाया है, पर मैंने 6 और एक्स्ट्रा खा लिया है। क्लियर और नॉट? यस। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि सारे अंगूर पूरे हो गए? हाँ हो गए। तो सारे अंगूर ये रहे जो कुछ भी है, तो ये सारे तो इक्वल है जो गोले गोले से बन रहे हैं, बिल्कुल। तो ये हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा हिस्सा है जो बराबर नहीं खाया गया। तो एक्स्ट्रा क्या बैठ रहा है सर? आपने कहा 24 और 6 30, 18 और 12 30, तो 30 और 30 क्या हो गया? 60। तो 60 तो एक्स्ट्रा है। तो पूरे 100 अंगूर में से अगर आप 60 निकाल दोगे क्या बचेगा? 40। और वो 40 इन गोलों के अंदर है जो एक गोल गोल रखे हैं बॉक्स के अंदर। तो इन 40 को इक्वल इक्वल बांट दो, तो आएगा सर कितना? 8 8 8 8 8। मैं इसको अलग पेन से कर दे रहा हूँ लो आपके लिए। 8 8 8 8 और 8। तो फर्स्ट डे आपने कितने अंगूर खाए थे? 8 खाए थे, बस दैट्स इट। ऐसे आप इसको सोच सकते हैं, 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझिए क्वेश्चन को। आज आपके फाउंडेशन का लास्ट है। ए एंड बी हैव टुगेदर 3 टाइम्स व्हाट बी एंड सी हैव। ए है और एक बी है। ए और बी के पास में कुल मिलाकर बी और सी की तुलना में 3 टाइम्स है। मतलब अगर यहां पर 1 है तो यहां पर 3 है, ये इनका रेशियो है, कंडीशन है। वाइल ए बी एंड सी टुगेदर हैव 30 रुपीज। जबकि जो ए प्लस बी प्लस सी है इनके पास में एक्चुअल में 30 रुपीज है, इनकी एक्चुअल वैल्यू है। उसने कहा है नहीं, 30 रुपीज मोर देन दैट ऑफ ए। सॉरी माई मिस्टेक। ए से ए बी सी को जब मैंने ए से कंपेयर किया तो इनसे एक्चुअल में 30 रुपीज एक्स्ट्रा हैं। ओके, इफ बी हैज 5 टाइम्स दैट ऑफ सी। अगर बी के पास में समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर बी के पास में सी की तुलना में 5 टाइम्स है, तो मैं कह रहा हूं अगर यहां पर सी 1 होगा तो यहां पर 5 बैठना चाहिए इनका रेशियो, पर यहां तो 5 और 1 6 बैठ रहा है। अगर बी और सी को मैं 5 और 1 मानता हूं तो 6 बैठ रहा है इनका टोटल सम, पर यहां पर तो इनका सम 1 बैठ रहा है। तो 1 को 6 करो भाई, क्योंकि दो एक चीज सेम चीज एक टाइम पे 2 चेहरे कैसे दिखा सकती है। तो भाई 1 को मैंने 6 कर दिया, 1 छिक्के 6। तो आपने कहा फिर 3 भी चेंज होगा, क्योंकि 3 और 1 रेशो में है। 1 छिक्के 6, 3 छिक्के 18। अच्छा अब सही है। तो बी अगर 5 है तो बी यहाँ पर 5 होगा। हाँ बी यहाँ 5 होगा। 18 में से 5 है बी, तो 13 तो ए होगा, बिल्कुल होगा। तो 13 यहाँ पर भी ए है, 5 यहाँ पर है, सी 1 यहाँ पर है, 13 ए यहाँ पर है। तो रेशो में 13 5 18 और 1 19, 19 बैठ रहा है पूरा, और यहाँ ए 13 बैठ रहा है। तो वास्तव में 19 13 से कितना एक्स्ट्रा है? तो आपने कहा 6 एक्स्ट्रा है। 6 की वैल्यू कितनी है? 30। तो ये 5 टाइम्स बैठ रहा है, 5 टाइम्स बैठ रहा है। अगर रेशियो की वैल्यू एक्चुअल में 5 टाइम्स बैठ रही है तो सारा कुछ क्या बैठ रहा है? 5 टाइम्स बैठेगा। तो सर ए के पास में एक्चुअल में है कितने रुपए? 13। तो उसकी रेशियो में वैल्यू है ये 5 टाइम्स होगी। 13 पंजे 65 रुपए है। पूछे आपसे कि बी के पास में है कितने, तो ये हो जाएंगे 13 पचम 25, और ये सी के पास में 1 पंजे 5। समझ में आ रही है? सारी वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएंगी। तो भाई ए के पास में 65 रुपीज है। आगे देखते हैं, देखिए क्या बोला है उसने। 0.1 पार्ट ऑफ बैम्बो। 0.1 होता है 1/10। ठीक है, तो एक बैम्बो है, मैंने माना ये एक बैम्बो है। बैम्बो मतलब बांस। इतना ही क्यों होना है जब हमारे पास में कुछ है ड्राइंग वगैरह करने के लिए, तो है। ये लो भाई, ये एक बांस है, ठीक है, बिल्कुल। अब उसने क्या बोला है हमसे? 0.1 पार्ट मतलब 10 में से 1 पार्ट। तो लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। सर इस वाले पार्ट को बोलते हैं 1/10।
सही बात है। ये उसका मड में है, मतलब पानी में, कीचड़ में, जिसमें भी है। द रेस्ट ऑफ द लेंथ, उसकी लंबाई का शेष भाग 27 मीटर इज एबव वाटर। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा बहुत ध्यान से, कि 1/10 एक पार्ट होता है, लेकिन जो पार्ट कीचड़ में है वो 1/10 है, तो ये वाला पार्ट 1/10 हो गया, 1/10। तो आप बोलोगे सर फिर तो जो ऊपर पार्ट है वो होगा 9/10। हाँ, उसने कहा है कि जो पानी से ऊपर है वो 27 मीटर है, मतलब कि 10 में से 9 की वैल्यू कितनी है, 27 मीटर। तो आप बोलोगे सर फिर तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा सर एक पार्ट की वैल्यू होगी 3 मीटर, आए ना। तो पूरे बांस की लंबाई कब आएगी, जब आप 10 में से 10 निकालोगे आउट। तो यहां तक पहुंचेंगे कैसे, 10 की मल्टीप्लाई करके, 1/10 1/10 1/10, 10 बार ऐड करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर भी 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 10 30 मीटर। तो पूरे बांस की लंबाई है 30 मीटर। समझ में आ गया नहीं है, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। उसने बोला है A 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिर से भाई, मान लो ये 85 मीटर लॉन्ग रॉड है, इसको हमने 2 पार्टों में तोड़ दिया है। इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, जो पहला पार्ट है वो दूसरे की तुलना में 3 अगर दूसरा वाला पार्ट है तो 2 पहला वाला पार्ट है। तो मैंने ऐसे तोड़ दिया इनको, मतलब कि ऐसे। अगर ये वाला पार्ट 3 है, बड़ा वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट 2 है, छोटा वाला पार्ट, ठीक है। तो मतलब हमने पूरी रॉड को 2:3 के अनुपात में तोड़ दिया भाई। द लॉन्गर पार्ट इन मीटर्स, तो देखो सारी रॉड तो एक्चुअल में 85 मीटर थी ना, हाँ। तो मतलब कि ओवरऑल जो 5 है, 5 इनका पूरा टोटल बैठ रहा है रेशियो में, और इस 5 की वैल्यू कितनी है, 85 है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये 5 कितने टाइम्स हो रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल ये हो रहा है 17 टाइम्स। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी क्या होंगी, 17 टाइम्स। 17 दूनी 34 मीटर ये वाला पार्ट बनेगा, 17 तिये 51 ये वाला पार्ट बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। आप इसको एक बार और देख लीजिए अच्छे से, मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट एंड एनीथिंग एल्स। तो उसने क्या पूछा है हमसे, बड़ा भाग कितना है, तो बड़ा भाग है भाई 51, है कहीं 51, ये रहा 51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स and rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the girls of the rest of the boys are absent, what part of the total number of students are present? ठीक है, सुनिए। हम एक बात जानते हैं कि जो बटे का मतलब डिवाइड भी होता है, और डिवाइड का मतलब बांटना भी होता है। तो क्लास इन ए क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट 5 जगह बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। तो 3/5 हमको ये बोलता है कि भाई आपके स्टूडेंट्स 5 जगह बढ़ जाएंगे, ठीक है। आर गर्ल्स हैं, रेस्ट आर बॉयज हैं, ठीक है। 2/9 ऑफ द गर्ल्स, तो मतलब कि गर्ल्स 9 जगह बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ना बहुत ध्यान से, मैं एक ऐसा नंबर चाहता हूं कि जो 5 से बढ़ जाए, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। जब 5 से बढ़ जाए तो जो उसके अंदर से निकले, हाँ गर्ल्स निकलेंगी, गर्ल्स, वो गर्ल्स 9 जगह बढ़ जाएं, समझना बहुत ध्यान से। जो बॉयज निकलेंगे, हाँ बॉयज, वो 4 जगह बढ़ जाएं, 4 बोलता है 4 जगह बढ़ जाएं, है ना। रेस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। तो भाई ये नंबर वास्तव में एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 का भी मल्टीपल हो, 9 का भी मल्टीपल हो, मतलब ये 9 के पहाड़े में भी आता हो, 5 के पहाड़े में भी आता हो, और एक 4 के पहाड़े में आता हो। क्योंकि केवल एक ऐसा ही नंबर बढ़ सकता है 5 से, 9 से और 4 से, जो इनके पहाड़े में आता हो, वो उनका एलसीएम होता है, क्लियर। तो मैं इसको एक ऐसा नंबर मान लेता हूं ओवरऑल, जो 5 के पहाड़े में भी आता हो, यस, जो 9 के पहाड़े में भी आता हो, यस, जो 4 के टेबल में भी आता हो, यस।
तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो बस, दैट्स इट। 5 चौके 20 और 20 निम्मा 180, 180 पूरे स्टूडेंट मैंने मान लिए, ठीक है। अब देखते हैं करना क्या है सर। अब करना ये है कि इनका 3/5, इनका 3/5 क्या है, गर्ल्स हैं। इसका अर्थ इसको 5 जगह बांटो, तो 36 पंजे 180, 36 थी 108, तो 108 हो गई गर्ल्स। क्या हो गई सर, गर्ल्स। तो आपसे पूछूं मैं कि फिर बॉयज क्या होंगे, तो आपने कहा 180 में से 108 के तो क्या बचेंगे, 72। ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है। फिर आपने कहा कि 2/9 ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का 2/9, 2/9, तो इसको 9 जगह बांट दो, तो 12 नम्मा 108, 12 12 12, 2 इससे लो, तो 12 दूनी 24। ये क्या है सर, ये एब्सेंट है, ये तो एब्सेंट है, ठीक है। तो आप बोलेंगे फिर तो जो 9 में से जो 7 पार्ट है वो तो प्रेजेंट होंगे, तो 12 सत्ते 84, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नथिंग। बॉयज के 1/4 एब्सेंट है, तो इसका 1/4 क्या होता है, 18 18 18, 18 तो भाई इसके एब्सेंट हैं। हाँ, तो 54 क्या होंगे फिर इसके, प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ पूछना क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, पूरे स्टूडेंट्स का कितना हिस्सा प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं एक बात कि पूरे विद्यार्थी 180 थे, तो 180 में से कितने लोग प्रेजेंट हैं, 84 और 54, ये प्रेजेंट है बस। 8 और 5 13 और 138, ये लोग इतना हिस्सा प्रेजेंट है। इसको हम और काट लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं आपके लिए। ये कटेगा किससे आपका पहले काटेंगे उसको हम 2 से, 2 छिक्के 12 और 2 और निम्मा 18, ठीक है जी, और 2 निम्मा 18 90। एक सेकेंड, अब इसे हम काट सकते हैं 3 से। ओके, पता नहीं गले में क्या हो गया मेरे में, बहुत देर से वीडियो शूट कर रहा हूँ ना। 23 थी 69 और 30 थी 90। ओवरऑल इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो पूरे विद्यार्थियों का 23/30 हिस्सा प्रेजेंट है। कहीं है इसमें आंसर ये वाला, बिल्कुल है सर, कहाँ गया, 23/30, फर्स्ट वाला हिस्सा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको पता है कि वो 5 से भी बटने वाला नंबर होना चाहिए, 9 से बटने वाला नंबर, 4 से बटने वाला नंबर, तो आपके माइंड में चीज़ें घूमनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसको साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चाहे कुछ भी शॉर्ट वॉट लें। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। सेम तरीके से करेंगे, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। अ पर्सन गिव्स 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, ठीक है, मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 4 जगह बढ़ जाएगी, तभी तो। 1/2 टू हिज सन्स, उसकी प्रॉपर्टी 2 जगह बढ़ जाएगी। 1/5 फॉर चैरिटी, उसकी प्रॉपर्टी 5 जगह भी बढ़ जाएगी। तो एक ऐसा नंबर मानो जो 4 जगह बढ़ जाए, 2 जगह बढ़ जाए और 5 जगह बढ़ जाए। तो मैंने एक काम किया, 4, 2 और 5 को बांटने वाली नंबर 4 पंजे 20 दूनी 40 मान लेता हूँ कि लो भाई पूरा 40 ही है, ठीक है, बिल्कुल। अगर उसकी प्रॉपर्टी कुल मिला के 40 यूनिट की है, तो 40 में से 1/4 तो उसने अपनी डॉटर को दिया है, कितना मतलब 10। उसने अपने सन्स को, जो उसके पुत्र हैं, उन्होंने उसको 1/2 दिया है, हाफ, मतलब कि 20। उन्होंने 1/5 चैरिटी में दिया है, मतलब कि 8, चैरिटी में 8। तो हाउ मच हैज ही गिवन अवे, कितना दान दे दिया। तो आपने कहा 30 में से ओवरऑल उसने 38 दान दे दिया है, 40 में से। 40 में से 38 दान दिया है, इसे बोले तो आप इसे 19/20, 19/20 ऑफ द वेल्थ ही हैज गिवन अवे। तो इसका आंसर है 19/20। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखिए। अ मैन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, मतलब उसकी इनकम 3 जगह बढ़ सकती है, तभी तो बोल रहा है। 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस, मतलब उसकी इनकम 5 जगह बढ़ सकती है। एंड 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथ्स, मतलब कि उसकी इनकम 5 जगह बढ़ सकती है ओवरऑल। एंड इफ ही स्टिल हैज 400 रुपी लेफ्ट विद हिम, हिज इनकम इज, अगर अभी भी उसके पास में 400 रुपये हैं, तो उसकी इनकम क्या है। तो एक ऐसा नंबर जो 3 से बढ़ जाए, 5 से बढ़ जाए और 5 से बढ़ जाए। तो आपने कहा
75 मान लेते हैं, 25 दिए 75, 75 पूरी उसकी इनकम है। 75 में से 1/3 उसने खाने पर खर्च दिया है। ये क्या होता है, 25 25 25 25 तो उसने फूड पर खर्च दिया। ठीक, कोई दिक्कत, नथिंग। और अपनी सैलरी का 2/5 उसने रेंट पर खर्च दिया। ये क्या होता है, 5 हिस्से करो तो 15 15 15, 2 हिस्से लो तो 30, रेंट पर खर्च दिया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। 1/5 उसने इनकम का क्लोज पर खर्च दिया। ये लो भाई, 1/5 क्या होता है भाई, 15 15 15, तो 15 उसने क्लोथ्स पर खर्च दिया, क्लोथ्स पर। तो क्या बोल रहा है वो कि अगर अभी भी उसके पास में 400 रुपये रह गए हैं, कितना हराम इंसान है, 400 रुपये रह गए उसके पास में भी, ठीक है, 400 रुपये रह गए एक्चुअल में उसके पास में, तो उसकी सैलरी क्या है। देखो सुनो भाई, मैंने कहा 75 में से 30 गया और 25 गया और ये 15 गया, तो मतलब पूरा 15 25 40 30 70 गया, तो क्या बचेगा, एक्चुअल में 5 बचेगा। अगर 5 की वैल्यू इतनी है, कितनी, 400, तो 75 की वैल्यू क्या होगी, ये उसकी इनकम है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है जी, करें एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर 5 की वैल्यू 400 है, क्लियर, तो 75 निकालने के लिए मुझे 5 5 को 15 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 15 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए, तो 15 चौके 60 और 2 जीरो, मतलब उसकी इनकम 6000 रुपये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, ये बोलता है ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, मतलब उसकी इनकम 4 जगह बढ़ सकती है। 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट, मतलब उसकी इनकम 3 जगह बढ़ सकती है। एंड द रिमेनिंग विच इज 630 ऑन द अदर कमोडिटीज, फाइंड हिज हाउस रेंट, मतलब उसकी इनकम 4 जगह बढ़ सकती है और 3 जगह बढ़ सकती है। तो मैंने 12 मान लिया, क्या मान लिया मैंने, 12, उसकी इनकम पूरी 12 है। अब 12 में से 1/4 जो है वो फूड पर खर्च रहा है, तो 1/4 क्या होगा सर, 4 जगह बांट दे रहा है इसको, 3 3 3, और उसका 2/3 जो है वो रेंट पर खर्चता है, किस पर, 3 जगह बांट दे रहा है इसको, 4 4 4, 2 हिस्से लो उसके 8, ठीक है। और अब बोल रहा है कि उसके पास में 630 रुपये रह गए हैं। अगर 12 में से 3 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, तो 11 तो गया, क्या बचेगा, एक हिस्सा बचेगा। अब उस एक हिस्से को लेके बोल रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू 630 रुपये है, कितनी है, 630 रुपये है। तो उसका हाउस का रेंट क्या है, अगर एक की वैल्यू 630 रुपये है, तो सारा सिस्टम ये 1 रुपया यहाँ पर 630 गुना चल रहा है एक्चुअल वैल्यू, तो सारा सिस्टम सम या अलग अलग वैल्यू सारी 630 टाइम्स हो जाएंगी। तो उसने पूछा है रेंट क्या है उसका, तो रेंट इज 630 टाइम्स। तो भैया 8 3 24, 4 कहीं एंड में आ रहा है, 4 ही आ रहा है, तो यही आंसर होगा। ऐसे कर देते हैं, 8 3 24, 2 आ रहा है, 48 और 2 50, ठीक है भाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, पूछेगी पूरी सैलरी क्या है, पूरी इनकम क्या है, तो 12 × 630 कर देना, जो भी है ये काम आपका है। पूछे खाने पर क्या इन्वेस्ट किया है, तो 3 × 630 कर देना, ये काम आपका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए बी सी एंड डी परचेज अ गिफ्ट वर्थ 60 रुपये, मतलब कि ए बी सी ने कुल मिलाकर इन्वेस्ट किया है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक्चुअल में 60 रुपये खर्च किए हैं। ओके, ए पेज 1/2 ऑफ अदर्स आर पेइंग, ए ने, अदर कौन रह गए, बी प्लस सी प्लस डी, इनके कंपैरिजन में हाफ पे किया है, मतलब कि 1/2 का अर्थ क्या है, आधा पे किया है, तो इनका रेशियो हो गया 1/2 का। ठीक, बी पेज 1/3 ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग, तो बी के अलावा कौन बच गया, ए प्लस सी प्लस डी बच गया, तो 1/3 पे कर रहा है भाई वो, तो 3 ये पे कर रहे हैं, तो 1 ये पे कर रहा है, सही बात है। और देखें आगे जरा, एंड सी पेज 1/4, मतलब सी है ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग, अदर्स कौन रह गए, ए प्लस बी प्लस डी, इसके मुकाबले ये
1 पे कर रहा है। क्लियर? बिल्कुल। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ तो ये इनका आपस में रेशियो है, लेकिन टोटल तो सेम आना चाहिए। ए बी सी डी मिला के, ए बी सी डी मिला करके और ए बी सी डी मिला करके। आपने कहा यहाँ पर ए बी सी डी का मिला करके बैठ रहा है 3, यहाँ बैठ रहा है ए बी सी डी 4, ए बी सी डी बैठ रहा है 5। तो कुल जो सम है, सम तो केवल एक ही रहेगा ना, एक वैल्यू होगी। पर ये अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है? तो सेम करो भाई इनको, ये सेम करना बहुत जरूरी है। तो 3 और 4 और 5 को सेम कर लेते हैं, तो वो होगा इनका कॉमन मल्टीपल। 3 4 5 का एक कॉमन मल्टीपल होता है 60। अगर 3 की वैल्यू 60 हो गई तो ये 20 गुना हो गया। अगर ये सिस्टम 20 टाइम्स हुआ है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? 20 टाइम्स, मतलब कि 40, ए मतलब कि 20। क्लियर? अगर 4 की वैल्यू 60 हुई तो मतलब ये 15 टाइम्स हो गई। हाँ, तो भाई ये जो वैल्यूज है इसके अंदर की वो भी क्या हो जाएंगी? 15 टाइम्स। तो 15 दिए 45, 15 एकम। अगर ये वाली वैल्यू 20 टाइम्स हुई है, ठीक है ना, सॉरी 20 टाइम्स की हुई है, 12 गुना हुई है, वही तो कह रहा हूँ, मैं खो गया था क्या, 12 टाइम्स। ये भी 12 चौके 48, 12 एकम 12। क्लियर? तो इसका मतलब देखो ये है, अगर 60 हो जाए, हमने पहले इक्वल किया, अगर 60 हो गया तो फिर ए 20 होगा, बी 15 होगा, सी 12 होगा। लेकिन अगर टोटल 60 होगा तो ना, और एक्चुअल भी कितना है? 60। अगर मेरे रेशियो वाली वैल्यू एक्चुअल में 60 है तो इसका मतलब ये है कि ए एक्चुअल में क्या होगा? ए एक्चुअल में 20 होगा। फिर एक्चुअल वाली वैल्यू सेम है, मतलब 60 की वैल्यू 60 है तो भाई 20 की वैल्यू क्या होगी? 20। 15 की वैल्यू क्या होगी? 15। 12 की वैल्यू क्या होगी? 12। तो 60 में से 20, 15 और 12 आप निकाल दीजिए, मतलब 47 निकाल दीजिए, तो जो बचेगा वो डी की वैल्यू बचेगी, मतलब वो 13 बचेगा। तो डी ने 13 पे किया है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? तो मैं इसको यहाँ पर जूम इन आउट नहीं, इन डाउन कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, छोटा करना है ना। ये लीजिए, मैं साइड में आ रहा हूँ आई थिंक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कुछ है? नथिंग, कुछ नहीं है। तो सर आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। योर फाउंडेशन हैज बीन कंप्लीटेड। आपका फाउंडेशन पूरा हो चुका है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक द सेशन। फिर से वही लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाए और सब हम तक पहुंच पाए। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। एंड थैंक यू। अब मैं आपको आपके मैथ्स की जो चैप्टर वाइज जर्नी है उसमें आपको लेके जाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वेट फॉर दैट। आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट एवर। थैंक यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। हमारा ख्याल रखिए, हम भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।